नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल 10 द टर्निंग पॉइंट क्लासेज में। आपने पार्ट नंबर 1 और 2 एंड 3 तो देख लिया होगा। आज हम 10th क्लास की चैप्टर नंबर 1 मैथ का वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं का शेप ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से शेप ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के द्वारा हमें शेप ज्ञात करना है। इसमें पॉइंट नंबर 1 है, दिया है 135 और 225। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारी है a बराबर बी क्यू प्लस है आर। यहाँ a का मान दिया है 225 और b का मान दिया 135। जब a का मान वही मान होगा जो सबसे बड़ा होगा। 135 छोटा मान है और 225 से बड़ा मान है, तो a का मान है 225 और b का मान है 135। चरण नंबर फर्स्ट, 225 व 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 225 बराबर 135। 225 के अंदर 135 का भाग देना है। एक बार जाएगा, यहाँ पे 90 शेष रह जाएंगे। 135 गुणा 1 प्लस 90। अब हम 135 व 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से प्रयोग करेंगे। यहाँ पे r का मान है, शून्य नहीं है। चरण नंबर सेकंड, यहाँ r नॉट इक्वल 0 है, अतः 135 व 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस 45। यहाँ पे हमें 135 के अंदर 90 का भाग देना है। 90 एकम में 90, 5 4 45 शेष पर रह जाएंगे। अब यहाँ पे भी r का मान है, 0 नहीं है। चरण नंबर थर्ड, यहाँ भी r नॉट इक्वल 0 है, अतः 90 व 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 45 दूनी 90, शेष पर रह जाएगा 0। यहाँ पे r का मान 0 आ गया, तो शेप हमारा b का मान ही शेप होगा। यहाँ शेष पर शून्य प्राप्त होता है। अतः 80 पे 45 है। तो दोस्तों आगे का सेकंड पॉइंट है हमारा, एक 196 और 38,220 का मैथ शेप ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। एक 196 व 38,220, 38,220 व 196
में बड़ा 38,220 है, तो ए का मान है 38,220 और बी का मान है 196। चरण नंबर फर्स्ट 38,220 व 196 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 38,220 बराबर 196 इंटू, अब आपको यहाँ पे 38,220 के अंदर 196 का भाग देना है। आप या तो या इसे एक को याद रख सकते हो, या आप 38,220 के अंदर भाग भी दे सकते हो 196 का, या आप डायरेक्ट कर देना। 196 है तो यहाँ पे 195 ही कर देना प्लस 0। आर का मान यहाँ पे 0 आ गया, तो 80 अब हमारा बी होगा। बी का मान है यहाँ पे 196। यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त होता है। अतः 80 पे 196 होगा। आगे हमारा पॉइंट नंबर है थर्ड। तीनों पॉइंट में दिया हुआ है 867 और है 255। इसमें चरण नंबर है फर्स्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको पता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान बड़ा और बी का मान है छोटा। यहाँ पे बड़ा मान है 867 ए का मान, और बी का मान है 255। 867 व 255 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 867 200 बराबर 255 इंटू, यहाँ पे आपको 867 के अंदर 255 का भाग देना है। यहाँ भाग जाएगा 3 बार और शेषफल रहेगा यहाँ पे हमारा 102। 255 इंटू 3 प्लस से 102। अब यहाँ पे हमारा आर का मान है शून्य नहीं आया है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से प्रयोग करेंगे। चरण नंबर सेकंड, यहाँ आर नॉट इक्वल 0 है, अतः 255 में 102 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एक मिनट रुक जाइए। दो 255 बराबर 102 गुणा 102 होते हैं 204, यहाँ पे 2 बार भाग जाएगा और शेष पर रहेगा यहाँ पे हमारे 51। यहाँ पे भी हमारा आर का मान शून्य नहीं आया है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से प्रयोग करेंगे हम। चरण नंबर थर्ड, यहाँ भी आर नॉट इक्वल 0 है, अतः 102 व 51 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 102 बराबर 51 दूनी होते हैं 102 प्लस 0, शेष पर यहाँ पे 0 प्राप्त हो गया। यहाँ शेष पर 0 प्राप्त होता है, यहाँ शेष पर शून्य प्राप्त होता है। अतः 80 पे 51 होगा। आपको 80 यहाँ पे बी का मान ही 80 होगा, यही लेना होगा।
आप इसमें से मैं लिख देना कि 0 होगा या 2, ये कुछ और कुछ में लिख देना, सिर्फ 51 ही लिखना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे का हम बस क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने वाले हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक Q1 प्लस 1 या दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां Q कोई पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। देखिए इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। दो नंबर देखिए, दो नंबर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, वो आप दर्शाइए या सिद्ध कीजिए कि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है क्या। जहां Q कोई पूर्णांक है, Q कोई पूर्णांक है, तो हम इसके अंदर इसको हल करते हैं। देखो हम इसे पहले तो मानेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6। यहाँ पे देखिए ये मान है, b का मान दिया हुआ है 6, हम यहाँ पे b का मान है 6 मानेंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है a बराबर bq प्लस r, जहां 0 इक्वल हो सकता है r की इक्वल हो सकता है या r से बड़ा, r 0 के बराबर भी हो सकता है और r 0 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन b से कभी बड़ा नहीं होगा। b से हमेशा r छोटा ही होगा। r 0 से बड़ा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। यहाँ पर a बराबर b का मान हम रख देंगे 6Q प्लस r, वेयर r का मान 6 से हमेशा छोटा होगा और 0 के बराबर हो सकता है और 0 से छोटा नहीं होगा। 0 के बराबर हो सकता है r का मान और 0 से बड़ा ही होगा या छोटा नहीं होगा। हम इसके अंदर जब है r का मान हम शून्य ले लेते हैं, 0 लेते हैं, तो r का मान जब 0 हो तब a बराबर 6Q प्लस r का मान 0 रख दिया हमने, a बराबर 6Q। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हमें कुछ लाइनें लिखनी होगी, क्योंकि 6Q 2 से भाज्य है, 6Q 2 से भाज्य है, इसलिए 6Q एक सम धनात्मक पूर्णांक है। जब r बराबर 1 हो। यहाँ पे देख सकते हैं 6Q यहाँ पे 6 क्या एक सम संख्या है जो कि 2 से भाज्य है। 6Q एक सम संख्या है तो सम धनात्मक पूर्णांक होगा। यहाँ पे आगे कोई यहाँ पे 0 है, 0 भी एक सम संख्या है, 0 को हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता 0 से लिखने से या ना लिखने से। तब जब r का मान 1 हो तो तब a बराबर 6Q प्लस 1। इक्वेशन नंबर सेकंड, 6Q प्लस 1 एक 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 6Q प्लस 1 विषम धनात्मक पूर्णांक है।
एक मिनट रुकिए आप। सिक्स क्यू प्लस एक, यहाँ पे क्यू का मान आप कुछ भी रख सकते हो। 6 गुणा 1 प्लस 1, 6 प्लस 1 7। 7 एक विषम संख्या है तो ये विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया। यहाँ पे 2 रखेगा तो 6 2 रखोगे तो इसी 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। 13 भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इसी प्रकार यह 6 क्यू प्लस 1 एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। जब r बराबर 2 हो तब a बराबर 6 क्यू प्लस 2, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे हमारे पास 2 है और कोई भी संख्या 6 इंटू आप यहाँ पे 3 ले लीजिए प्लस 2 18, 18 प्लस 2 20, 20 एक समधनात्मक पूर्णांक है। 6 क्यू प्लस 2 2 से भाज्य होगा, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए 6 क्यू प्लस 2 एक समधनात्मक पूर्णांक है। आगे का मैं यहाँ कर देता हूँ क्वेश्चन। जब r बराबर 4 हो, 4 नहीं सॉरी 3 है, यहाँ पे हमने 2 ले लिया, 3 होगा। यहाँ पे r का मान हम सिर्फ 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 के बराबर नहीं है, 6 से छोटा है, इसलिए 6 शामिल नहीं होगा, 5 तक ही रख सकते हैं हम। तब a बराबर 6 क्यू प्लस 3, इक्वेशन नंबर 4। 3 आ गया। 3 एक विषम पूर्णांक संख्या है, चूंकि 6 क्यू प्लस 3 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए 6 क्यू प्लस 3 एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। आगे जब r का मान 4 हो तब a बराबर 6 क्यू प्लस 4, इक्वेशन नंबर 5। जब r का मान 4 हो, 6 क्यू प्लस 4, 4 एक सम संख्या है, ये तो यह सम धनात्मक पूर्णांक होगा। 6 क्यू प्लस 4 2 से भाज्य है, इसलिए 6 क्यू प्लस 4 एक सम धनात्मक पूर्णांक है। जब r बराबर 5 हो तब a बराबर 6 क्यू प्लस 5, इक्वेशन नंबर 6। 6 क्यू प्लस 5 यहाँ विषम संख्या है तो यह विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। 2 से भाज्य नहीं है, 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता इसके अंदर, तो यह भाज्य नहीं होगा, इसलिए 6 क्यू प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे आप देखोगे यह समधनात्मक इनको छोड़ देना है आपको। यहाँ पे विषम धनात्मक और विषम धनात्मक इक्वेशन नंबर 2, 4 और 6 समीकरण 2, 4 व 6 से स्पष्ट है। स्पष्ट है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 व 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है।
रूप का होता है जहाँ क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है। क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप इसमें ध्यान से देखोगे तो इतना इजी लगेगा कि आप चंद सेकंडों में ही इसे सोल्व कर दोगे। अब हमें दिया गया है कि दर्शाइए कि कोई पूर्णांक विषम पूर्णांक 6 6 + 1 6 + 3 या 6 + 5 के रूप का होता है जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b = 6। b = 6 में क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने कोई माना है कि यह एक धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय है हमारी a = bq + r, जहाँ 0 r हमेशा b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है उसके। b का मान हम यहाँ पे रख देंगे। जब r बराबर हम 0 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी a = 6q। ये समीकरण नंबर हमने फर्स्ट दिया। 6q 2 से भाज्य है। 6q एक समधनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि 6q 2 से भाज्य है तो यह एक सम संख्या हो गई। इसी प्रकार r का मान जब हम 1 रखेंगे तो यह एक विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। r का मान 2 रखेंगे तो फिर से यह सम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है हमारे पास। इसी प्रकार r का मान 3 रखेंगे, 4 और 5। समीकरण 2 4 6 से स्पष्ट है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 व 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ क्यों कोई धनात्मक पूर्णांक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम अभी क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सोल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना या आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बेड के पीछे मार्च करना है। दो समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। कोई आर्मी की सेना है, उन्हें 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बेड के पीछे जाना है। तो मैं पूछा गया है कि अधिकतम उन स्तंभों की वो कोई मतलब वो कोई अपना बेंच बनाना चाहते हैं। जैसे हमारा स्कूलों में भी बेंच होता है, 1 नंबर बेंच या 2 नंबर बेंच, इस प्रकार से उसी प्रकार वह भी ग्रुप ग्रुप में भेजना चाहते हैं अपने सदस्यों को। तो वो पूछ रहे हैं कि एक ग्रुप के अंदर कितने सदस्यों को भेजा जाए। तो परेड करने वाले सदस्यों का दल, परेड करने वाले और 600 ये भी परेड करेंगे और ये भी परेड करेंगे। हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने से हमें पता लग जाएगा कि एक स्तंभ में अधिकतम संख्या कितनी होगी। स्टेप नंबर 1, हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारी a = bq + r। r का मान b से छोटा होता है और 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा होता है। a का मान यहाँ पे हमारे पास 616 और b का मान 32 है। 616 और 32 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 616 = 32 गुणा 18 + 8। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, 1 मिनट सॉरी भैया, यहाँ पे 18 नहीं आएगा, 19 आएगा। आपको यहाँ पे 616 के अंदर 32 का भाग देके देखना होगा। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, इसमें भाग दोगे तो 19 बार जाएगा और 8 सेंसिबल हो जाएंगे। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो। यहाँ पे हमारे पास r का मान 0 नहीं आया है, इसलिए स्टेप नंबर
सेकेंड, यहाँ r नॉट इक्वल 0 है, अतः 32/8 पर यूक्लिड विभाजन करने से बत्तीस बराबर 8, 8 चौक 32 होते हैं, शेष पर शून्य। हमें यहाँ पे शेष पर शून्य प्राप्त हो चुका है, अतः यहाँ शेष पर शून्य प्राप्त होता है। अतः 80/8 होगा। एचसीएफ आपको पता है डी का मान एचसीएफ लिया जाता है, तो यहाँ पे बी का मान यहाँ पे हमारे पास आया है 8, एचसीएफ 8 होगा। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। जिसमें वे परेड में मार्च कर सकते हैं। स्तंभों की संख्या 8 ग्रुप बनाने होंगे, जिससे वे मार्च कर सकते हैं या उनका पीछा कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो मुझे लगता है बहुत लंबा हो चुका है। और अगर आपको हमारे वीडियोज के नोट्स प्राप्त करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम नंबर 75683147 पर जुड़ सकते हैं। हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं यूट्यूब हमारे ग्रुप हमारा चैनल के द्वारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप है, जिसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप जाकर जुड़ जाइए ताकि आपको वीडियोज का पता चल सके और हमारे द्वारा डाले हुए नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप अपनी स्टडी एक अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।